ठीक है, तो हम चलते हैं कंप्यूटर की दुनिया में। स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर कोर्सेज फर्स्ट डे। ठीक है, ये हमारा रहा कोर्स। हम लोग कंप्यूटर कोर्सेज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं या क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। हमारा जो फर्स्ट कोर्स है वो है बीसीसी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे कोर्सेज हैं, बारी बारी से सबको हम लोग पढ़ेंगे और सारे कोर्सेज को समझने की कोशिश करेंगे, और जो ना समझ में आएगा आप लोग उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो कोर्सेस हैं, जो बीसीसी है वो 3 मंथ का रहता है, और इसको क्लास 8 के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। क्लास 8 से मतलब ऊपर के जितने भी बच्चे हैं पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के लिए तो ऐसे कोई भी पढ़ सकता है, बट सर्टिफिकेट के लिए अगर क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो क्लास 8 के मार्कशीट से ये बन सकता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा बीसीसी, बेसिक कंप्यूटर कोर्स है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें हम पीपीटी के थ्रू हम समझेंगे। जैसे ये है द बीसीसी बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज सिलेबस। सिलेबस क्या रहेंगे? सिलेबस कवर कंप्यूटर फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड इंटरनेट एंड ईमेल। ठीक है, ये हमारे कोर्सेज जो है, इतने सारे कोर्सेज इसमें हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, ये उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स है, बस क्या क्या हम चीज़ें उसमें कर सकते हैं वो चीज़ें हैं। जैसे द करिकुलम इज डिजाइन टू गिव कॉमन यूजर बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है, आते हैं हम लोग कोर्सेज पे। जैसे ये हमारा रहा कोर्स मॉड्यूल। ठीक है, इसमें फर्स्ट हमारा क्या रहेगा? नोइंग कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के बारे में जानना। ठीक है, जैसे पहला हमारा हेडिंग है इंट्रोडक्शन, यानी कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। जैसे लिखा है व्हाट ए कंप्यूटर इज, इट बेसिक एप्लीकेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पहला है इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में क्या पढ़ेंगे? अंडरस्टैंडिंग द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है कंपोनेंट, जिसमें हम लोग सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, और जो कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या है? डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है? जैसे लिखा है द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईईसीटी। तो हम लोग डेटा से रिलेटेड सारी चीजें हम लोग डेटा एंड इंफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है सेटअप। सेटअप में क्या है? कनेक्टिंग प्रिंसिपल एंड चेकिंग पावर सप्लाई, मतलब पावर से रिलेटेड जो हम लोग मतलब कंप्यूटर को जो पावर देते हैं, मतलब कहाँ से किस किस चीज़ से होके आता है, कंप्यूटर में पावर कैसे आता है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड के पावर कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सेटअप में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है ऑपरेटिंग कंप्यूटर यूजिंग जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जीयूआई बेस्ड का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब जो ग्राफिक्स से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब ऐसे इसमें सीयूआई बेस्ड भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बट जब हम इसको डीपली पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें की बातों में मतलब सारी बातें करेंगे कि सीयूआई बेस्ड क्या होता है, जीयूआई बेस्ड क्या होता है। ठीक है, बाकी उसके बाद आगे क्या है? बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द यूजर इंटरफेस। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, उसका मतलब वो होता क्या है, उससे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? नेविगेशन यूजिंग द माउस आइकन टास्क बार एंड
मेन्यू मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल हो जाता है सिस्टम में, तो उसमें क्या-क्या हमारे सिस्टम में होते हैं, वो सारी चीज़ें फंडामेंटल का पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या है फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट में होता है क्रिएटिंग, रीनेमिंग एंड अ, मैनेजिंग फाइल्स एंड फ़ोल्डर मतलब फ़ोल्डर को क्रिएट करना, फ़ोल्डर को बनाना, फ़ोल्डर को डिलीट करना, फ़ोल्डर को रीनेम करना, ये सारी चीज़ें फाइल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद कंप्यूटर की सेटिंग्स है, changing system setting like a date, time and display प्रॉपर्टीज मतलब जैसे मोबाइल की सेटिंग्स होती है उसमें सारी चीजें हम लोग सीखते हैं, वैसे ही हम लोग इसमें सीखेंगे कंप्यूटर्स की सेटिंग्स में, ठीक है? आगे चलते हैं। तीसरा वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब जैसे जस्ट लाइक ऑफिस में जो वर्क करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, ये सारी चीजें। जैसे देखो पहला हमारा हेडिंग है डॉक्यूमेंट क्रिएशन, इसमें है ओपनिंग सेविंग एंड क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट। जैसे अगर किसी का रिजल्ट बनाना हो, कोई बिल बनाना हो, तो ये सारी चीजें हम लोग एमएस वर्ड में करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो, यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है, वर्किंग विथ टेक्स्ट, पैराग्राफ, बुलेट्स एंड नंबरिंग। जैसे मतलब टेक्स्ट को अच्छे तरीके से सजाना, उसको डिजाइन करना। फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि सजाना, ठीक है? किसी किसी भी चीज को दूसरा रूप देना। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है प्रारूप, जिससे हम लोग दूसरा रूप देते हैं, ठीक है? बाकी चीजें डिफरेंट में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। फिलहाल में ये हेडिंग्स है जो समझ सकते हैं। फिर उसके बाद है टेबल क्रिएशन, हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड करें। जैसे स्टूडेंट का डिटेल्स बनाते हैं हम लोग स्कूल कॉलेज वगैरह में, तो बना सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेबल इंक्लूडिंग सेल प्रॉपर्टीज एंड बॉर्डर, मतलब उसको टेबल को अच्छे से बॉर्डर वगैरह लगा के सजा के तैयार करना, ठीक है? उसके बाद चौथा नंबर पे है यूजिंग स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है, मतलब एक तरह का एक्सेल का एक पेज होता है जिसको हम लोग स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, वर्कशीट भी बोलते हैं, वर्कबुक भी बोलते हैं, शीट भी बोलते हैं, ठीक है? तो बेसिक में हम लोग क्या है, पहला हेडिंग टॉपिक रहेगा बेसिक, जिसमें ओपनिंग सेविंग एंड नेविगेटिंग विद इन ए स्प्रेडशीट, मतलब ये एक्सेल के लिए। वो जो पहला था ना वो एमएस वर्ड के लिए था, और ये एक्सेल के लिए है, ठीक है? इसमें जैसे क्या है, डेटा एंट्री है, डेटा को कैसे एंटर करते हैं, उसको सजाते हैं, या जो भी चीजें हैं वगैरह इसमें बता सकते हैं। जैसे लिखा है इंटायरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट नंबर एंड डेट्स इन सेल्स, सेल्स को कैसे हम लोग खोलते हैं, ठीक है? उसके बाद फार्मूला एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो उसमें फार्मूला लगाते हैं, फंक्शन लगाते हैं, जिसको हम लोग रिजल्ट वगैरह परसेंटेज ग्रेड रैंक सब निकालते हैं ना, वो चीज सारी चीजें हम लोग फार्मूला एंड फंक्शंस में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद पांचवा क्या है, प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, जैसे ये अभी हम फिलहाल में हम लोग जिस पे कार्य कर रहे हैं, जिस पे हम पढ़ा रहे हैं, यही हमारा होता है प्रेजेंटेशन। किसी को मतलब प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाना अच्छे से अच्छे तरीके से, ठीक है? तो इसमें पहला हमारा टॉपिक क्या है, क्रिएशन, मतलब प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना। फिर उसके बाद दूसरा है स्लाइड मैनिपुलेटेशन, नहीं, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब हम लोग स्लाइड को इंसर्ट करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं, इमेजेस लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और उसको तैयार करते हैं। उसके बाद है स्लाइड शो, रनिंग ए स्लाइड शो विथ ट्रांजिशन एंड टाइमिंग, मतलब जो हमारे मूवमेंट होंगे टेक्स्ट के या पेजेस के, इमेजेस के, उन पे हम लोग स्पीड कितने, मतलब कितने समय तक वो चलना चाहिए और कितनी स्पीड से चलना चाहिए, सारी चीजें स्लाइड शो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? उसके बाद छठवां है इंटरनेट एंड ईमेल, ठीक है? बेसिक नॉलेज हम लोग इंटरनेट के बारे में सीखेंगे। जैसे इंटरनेट बेसिक में है इंट्रोडक्शन, इंटरनेट के बारे में जानकारी, इंटरनेट होता क्या है, कैसे बना, ये सारी चीजें। एंड वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये होता क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डीपली पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है दूसरा है वेब ब्राउजिंग, ब्राउजिंग वेबसाइट एंड सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, ईमेल सेंडिंग, रिसीविंग एंड मैनेजिंग ईमेल्स, मतलब समझो कि हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, तो उसमें जो भी चीजें हम लोग सर्च करते हैं, लॉगिन करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग वेब ब्राउजिंग में पढ़ेंगे। ईमेल वगैरह करना थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है? बाकी चीजें इसमें रहेंगी, ठीक है? उसके बाद लास्ट है सातवां, जिसमें होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, इंट्रोडक्शन डिजिटल उसके बारे में कि वो होता क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग वेरियस डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, मतलब कौन कौन से टूल्स, फाइनेंशियल टूल्स होते हैं जो हम लोग मतलब आम पब्लिक यूज कर सकती है और करती है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन यूजिंग टूल्स लाइक अनफिल्ड अनफाइल्ड पेमेंट, क्या है यार,
अनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई एंड आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AEPS। ठीक है, आधार के बारे में थोड़ा सा बस नॉर्मली बेसिक जानकारी होगी कि आधार वगैरह चेक कैसे करते हैं, इनरोलमेंट नंबर से चेक कर कैसे कर सकते हैं, सर्च कैसे कर सकते हैं, इसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सारे वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जो कि है बीसीसी, जिसको हम लोग पूरी कवर करेंगे एक अच्छे से वीडियो में। और सारी वीडियो मतलब एक एक टॉपिक के जैसे एक एक टॉपिक के वीडियोस आएंगे और आप लोग आराम से उसको देखेंगे। जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी धन्यवाद।